नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कुदरत जब हल्की सी भी करवट लेती है तो क्या होता है, यह आपने सोमवार को आए भूकंप में देख लिया। भूकंप आया था हिंदुकुश पहाड़ियों में, लेकिन हिल गया आधा हिंदुस्तान। एक साल में आए दो बड़े भूकंप ने देश की राजधानी दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खतरा विनाशकारी भूकंप का। अगर अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया तो सोचिए दिल्ली का क्या होगा। 7.5 तीव्रता के साथ आए भूकंप ने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और आधे हिंदुस्तान को हिलाकर यह बता दिया कि सावधान हो जाओ, वरना तबाही कभी भी आ सकती है। घरों, दफ्तरों और बाजारों में जो लोगों ने तबाही का खौफनाक मंजर देखा, उसने इंसान को बता दिया कि वो कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के सामने अब भी बहुत छोटा है। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन भूकंप ने दिल्ली में अफरा तफरी और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सोमवार को करीब 2:45 बजे दिल्ली हिलने लगी। लोग अपने दफ्तरों और घरों से बाहर आ गए। भूकंप का एपिसेंटर अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई। हालांकि राजधानी दिल्ली में ये महज 4 थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भूकंप के झटके के बाद 2 आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए। सोचिए, अगर 4 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने ऐसी अफरा तफरी मचाई है, तो 7 के ऊपर पहुंचते पहुंचते ये दिल्ली का क्या हाल करेगा। यहाँ कोई बचाव की टीम अंदर नहीं आ सकती, यहाँ फायर तक की गाड़ी नहीं आती, बाहर मेन रोड पे आती है। अगर वो भी आते तो बेचारे पैदल आते हैं वो भी, क्योंकि यहाँ इतना कंजेस्टेड हो गया है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है इस बारे में। कितनी कंप्लेंटें होती हैं, कोई सुनवाई, किसी की सुनवाई कुछ नहीं है। अब तो आदमी एक जरिया छत ही है, अगर भागेगा तो छत पे भागेगा, वहाँ सेफ नहीं है। सोमवार के भूकंप से लोग अभी तक उबरे भी नहीं हैं कि भूवैज्ञानिकों ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की तरफ से जारी चेतावनी में कहा गया है कि 26 अक्टूबर को जो आया वो तो ट्रेलर था, झटके अभी और भी आने वाले हैं। इस चेतावनी से भारत को खासकर आगाह रहने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके भूकंप के बम पर बैठे हुए हैं। दिल्ली पर कैसे मंडरा रहा है तबाही का खतरा और भूकंप के लिहाज से कितना खतरनाक है दिल्ली, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली की कुछ ऐसी तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, अगर भूकंप के झटके जरा भी तेज हुए तो क्या होगा। सबसे पहले तस्वीर देखिए सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर की, इन सकरी गलियों और एक के ऊपर एक बनी इन इमारतों की। सोचिए, अगर यहाँ भूकंप की तीव्रता तेज हुई तो मंजर क्या होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की करीब 70% आबादी ऐसी ही सकरी गलियों में रहती है। 45 लाख बिल्डिंगों में से हमारा अनुमान है कि 20 से 25 लाख बिल्डिंग है दिल्ली में अनसेफ हैं, जिसकी इंजीनियरिंग की कोई गारंटी नहीं है, कोई वो इंजीनियरिंग का डिजाइन नहीं है। अब आपको चांदनी चौक का हाल दिखाते हैं। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और सकरी गलियां। देखिए, लोगों ने इमारतों के निचले हिस्से में बाकायदा दुकानें खोल रखी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर इमारतें दशकों पुरानी हैं और जो नई इमारतें हैं वो भी भूकंप रोधी नहीं है। आलम यह है, अगर आपदा की स्थिति में लोग यहाँ से सुरक्षित जगह तक पहुँचना भी चाहें वो भी नहीं पहुँच सकते। का कुछ छुपने की ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ आदमी जाके अपनी जान से बचा ले। अगर एक बार हो जाएगा तो हो ही जाएगा। समझो कि देख लो कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, सब यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी बिल्डिंगें अपनी जगह से जर्जर हो चुकी हैं। 50-100 साल पुरानी बिल्डिंग है और सब में मोस्टली क्या है, दरारें आ चुकी हैं। नई बिल्डिंग बनती है, कोई ये नहीं देखता है बिल्डर की सामने वाले को क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं, वो अपना फायदा देखता है बिल्डर। भूकंपरोधी मकान है कोई भी नहीं, ये तो गिरना ही गिरना है। अगर तेज से आवे तो फिर ये समझिए पूरी दिल्ली बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाके कितने बदहाल हैं। भूकंप रोधी इमारतें छोड़िए, इन इलाकों में घुसना भी किसी चुनौती से कम नहीं।
कहीं जर्जर इमारतें, कहीं इमारतों में दरार, कहीं सकरी गलियां और कहीं बिजली के तारों का जंजाल। ऐसी सूरत में अगर दिल्ली में बड़ा भूकंप आया तो क्या होगा? भूकंप की तीव्रता अगर 6 से ज्यादा हुई तो क्या आधी से ज्यादा दिल्ली पूरी तरह तबाह हो जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बनी कई मंजिला इमारतें बड़े भूकंप के झटकों में पलक झपकते ही धराशायी हो सकती हैं और यही इमारतें तबाही का सायरन बजा रही हैं। एक तरफ दिल्ली पर तबाही के भारी खतरे की कुदरती वजह मौजूद है तो दूसरी तरफ दिल्ली वालों ने भी खतरा बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप नीचे तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा रिहायशी इलाका है। विनोद नगर में हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शंस है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे दाईं तरफ जो आप प्लॉट देख रहे हैं, पहले कुछ इस तरह के मकान हुआ करते थे, इक्का दुक्का मंजिल होती थी, लेकिन समय के साथ और जरूरतों के साथ साथ लोगों की जो घर हैं वो ऊंचे होते जा रहे हैं। जाहिर है दिल्ली पर मंडराते महाखतरे से निपटने के लिए सरकार को कई बड़े कदम उठाने होंगे, वरना दिल्ली को तबाही से कोई नहीं रोक पाएगा। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। राजधानी दिल्ली पर भूकंप से तबाही का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में बनी इमारतें इतनी जर्जर और कमजोर हो चुकी हैं कि भूकंप का एक तेज झटका इन्हें तबाह कर सकता है। भूकंप से खतरे की बात करें तो राजधानी दिल्ली हाई डैमेज रिस्क जोन में आती है। भूकंप के लिहाज से बात करें तो कहा जा सकता है कि मौत के मुहाने पर बैठे हैं दिल्ली वाले। ऐसा कहने के पीछे कई वजह हैं। भूकंप की दृष्टि से दिल्ली जोन 4 में है। जोन 4 को हाई डैमेज रिस्क जोन कहते हैं। 90% से ज्यादा इमारतें तेज झटके नहीं झेल सकती। हर एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं करीब 10,000 लोग। यही वजह है कि दिल्ली पर भूकंप का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। धरती के हिलते ही दिल्ली वालों के जहन में दहशत भर जाती है। भूकंप के हाई रिस्क जोन में आने की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। हाई राइज बिल्डिंग्स की भरमार होने से इन शहरों में भूकंप आने पर जान माल का मोटा नुकसान होना तय है। और जोन 4 का मतलब होता है कि सेकंड हाईएस्ट रिस्क जोन में दिल्ली है। टोटल 5 जोन्स होते हैं सीज्मिक जोन, तो दिल्ली और एनसीआर पूरा जोन 4 में ही है। और दिल्ली की अगर बात करें तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग खुशनसीब हैं कि जितने भी एपी सेंटर्स अभी रिसेंटली हुए हैं तो वो दिल्ली से काफ़ी दूर है, मेनली हिमालयन रीजन्स में। जैसे कल भी आया तो हिंदू कुश रीजन में है वो। और अगर कभी एपी सेंटर आसपास रहा तो दिल्ली, जैसा कि एक्सपर्ट्स जो अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स हैं जो परसीव करते हैं कि दिल्ली में जो है मास डिस्ट्रक्शन होगा। भूवैज्ञानिक मानते हैं कुदरत का कहर कभी भी दिल्ली पर टूट सकता है, कभी भी खिसक सकती है दिल्ली की धरती। एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली की करीब 1.5 करोड़ आबादी के लिए बने 92% मकान कंक्रीट और सरिये से बने हैं, जिनमें 6 रिक्टर स्केल से तेज भूकंप झेलने की क्षमता नहीं है। ये सब जानते हैं कि दिल्ली वाले भूकंप बम पर बैठे हैं। सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि कई और संस्थाएं इस बात से आगाह भी कर चुकी हैं। दिल्ली में 70 से 80% मकानों में नियमों का उल्लंघन हुआ है। नए मकानों में भी कभी कभार ही कानूनों का पालन किया जाता है। राजधानी में तीनों नगर निगम क्षेत्रों में आने वाले सिर्फ 10% भवन ही भूकंप का सामना कर सकते हैं। 90% भवन असुरक्षित हैं। अगर सीस्मिक जोन 4 का भूकंप आया तो बड़े स्तर पर तबाही मच सकती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और ग्लोबल एकेडमी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड हैबिटेट मैनेजमेंट जैसी संस्थाएं भी दिल्ली के इस खतरे से आगाह कराती रहती हैं। एक अनुमान के मुताबिक राजधानी में करीब 1600 कॉलोनियां अनधिकृत हैं। ऐसी कॉलोनियों में मकानों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। भूकंप आया तो घनी आबादी, अवैध कॉलोनियां, बहुमंजिला इमारतें, दलदली मिट्टी वाले इलाके में बनी इमारतें,
भारी जानमाल का नुकसान उठा सकती हैं। तो अगर इतना बड़ा अगर दिल्ली के आसपास आता है यानी हिमालय रेंज में भी, तो खतरनाक तो है ही। अगर बिल्डिंग्स अर्थक्वेक नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनी है, बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से, तो उन बिल्डिंगों के लिए खतरा है। भूकंप के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा ईस्ट दिल्ली और पुरानी दिल्ली में अवैध रूप से बनी ऊंची ऊंची इमारतों पर है। इन इलाकों में 40 लाख के करीब लोग रहते हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों की माने तो यमुना का रिवर बेड डेंजर जोन में है। मतलब ये कि यमुना पार के तकरीबन सारे इलाके खतरे में हैं। खासतौर से वो इलाके जो ठीक यमुना के किनारे बसे हैं। सबसे पहले देखिए हाई रिस्क वाले इलाके कौन से हैं। ट्रांस यमुना, पश्चिमी दिल्ली, छतरपुर। इसके अलावा जिन दूसरे इलाकों में भी खतरा मंडरा रहा है उनमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नजफगढ़, संजय नगर, तीमारपुर और संगम विहार हैं। पूर्वी दिल्ली में यमुना पार के कम से कम 20 इलाके ऐसे हैं जहां कभी भी धरती के नीचे से आई तबाही अपना तांडव मचा सकती है। किसी को नहीं पता कब कौन सी इमारत एक झटके में जमींदोज हो जाए। जाहिर है आज दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। देवदा अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज का राज में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर अधिक तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में आया तो दिल्ली का क्या होगा। यह सही है कि भूकंप की भविष्यवाणी मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली को तबाही से बचाया नहीं जा सकता। दिल्ली के जिन इलाकों में भूकंप से सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान होने की आशंका है, उन इलाकों में पुरानी और जर्जर इमारतों की पहचान करना और इस महाखतरे से निपटने के लिए सरकार को कई बड़े कदम उठाने जरूरी हैं। कुछ इसी तरह दिल्ली में भी मच सकती है तबाही। फट सकती है जमीन, जमींदोज हो सकती है इमारतें। तबाही का मंजर कितना भयानक होगा अभी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली जिस धरती पर बसी है उसके नीचे ही छिपी है सबसे बड़ी तबाही। दिल्ली में भूकंप के खतरे दो किस्म के हैं। पहला, यमुना किनारे रेतीली जमीन में सीधे धंस सकते हैं मकान। दूसरा, ठोस मिट्टी वाले इलाकों में गिर सकती है इमारत। भारत के पड़ोस में एक साल में आए 2 बड़े भूकंप के बाद वैज्ञानिक मान रहे हैं कि दिल्ली के लिए यह कुदरत की बड़ी चेतावनी है। दरअसल यमुना के नीचे पाताल में जारी प्लेटों की हलचल ने निष्क्रिय फॉल्टों को जगा दिया है। ऐसे में कभी भी दिल्ली वालों के पैर तले जमीन खिसक सकती है और ना जाने कितने घर धरती में समा जाएंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें यूरेशिया की प्लेटों की तरफ लगातार जा रही हैं। दोनों के प्लेटों के आपस में टकराने से यमुना पट्टी के नीचे जियो टेक्टोनिक प्रक्रिया पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा देखी गई है। लिहाजा दिल्ली में बड़ा भूकंप आ सकता है।